सर अक्सर जब हम खड़े होते हैं इस हाउस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, भाषण नहीं करना चाहते हैं। मेरे बड़े ही सीनियर और मेरे कुलीग इजाज साहब ने क्वेश्चन लगाया है केएस ऑफिसर, तो मैं रिकॉर्ड में बोला भी इन्होंने, और हालांकि सीएम साहब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, जेकेएस बोला। तो अभी केएस जो यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं है, जेकेएस है। सवाल में भी केएस लिखा है और उन्होंने अपनी तकरीर में भी किया है, तो मैं रिकॉर्ड में दुरुस्त चाहता हूँ कि इसको जेकेएस लिखा जाए। थैंक यू। Sir, AQ number 198. Minister in charge finance. Sir, AQ number 198. After reorganization of J&K, the apportionment of assets and liabilities is to be carried out as per the notification SO 339 of GAD dated 30th-10-2020. Most of the recommendations are implemented. As regards apportionment of public debt, the financial liabilities of rupees 2,504.46 crore are to be transferred to the UT of Ladakh. The matter has been taken up with the Ministry of Home Affairs in the UT of Ladakh. सर ये निहायत अहम क्वेश्चन है। मेरे ख्याल हम सब का कंसर्न है कि, और ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जानना चाहती है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सर मैंने डिटेल्स मांगी थी, डिटेल्स यहाँ मिली नहीं हमें। एक तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि एसेट्स जो अर्स्ट वाइल स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, जब डिवीजन हुआ, 2 यूटीज़ बनी, तो जो एसेट्स थे उनको किस तरीके से बांटा गया, ऑन व्हाट बेसिस? उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटा गया या एरिया के बेसिस पे बांटा गया? दूसरा सर, जो उस वक्त जो लाइबिलिटी थी, जो कर्जा था, कर्जेदार जो थे, उनको किस तरीके से बांटा गया? वो रिऑर्गेनाइजेशन के बाद एक कमेटी तश्कील की गई थी। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये बांटने का काम जो है इसको हाथ में लें, और कोशिश ये की गई थी कि एक ट्रांसपेरेंट और एक अच्छे माहौल में जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़, बजट वगैरह वो ट्रांसफ़र हो, और इसके लिए प्रोसेस जो है वो एक ऑफिशियल गैजेट के तहत पूरा करके 30 अक्टूबर 2020 को जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत ये सारे डिटेल्स जो हैं उस नोटिफिकेशन में हैं। मैं ये नोटिफिकेशन अपने कुलीग एमएलए साहब के साथ शेयर कर लूँगा। मोहनलाल जी। अनबल सर, AQ नंबर 1300. Minister in charge youth service and sports. AQ number 1300. Sir, the indoor stadium of Nu is not in deteriorated condition as is functional as on date, whereas the superstructure of pavilion building in the playfield of Palma was damaged. कम होगा सर, है ही नहीं है। 2010 में उसकी इनागुरेशन हुई थी सर। इंसिडेंटली मैं भी विटनेस था उस समय। आई वाज सर्विंग एज के रूरल। ऑनरेबल मिनिस्टर के स्वर्गीय पिताजी आदरणीय श्री मदन लाल शर्मा जी, उस समय उन्होंने इनागुरेशन की थी। हमारे एक और मेंबर, ऑनरेबल मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, श्री श्यामलाल शर्मा जी, ये भी मिनिस्टर थे, और उस समय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर RS चिप थे। स्टेडियम शुरू तो हुआ, काम खत्म नहीं हुआ सर। और आज भी अगर जाके ऑनरेबल मिनिस्टर कहीं से गुजरते हैं, इट इज़ टोटली डैमेज, इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड इवन वंस सर। एक बार भी यूज नहीं हुआ है। पब्लिक एक्सचेकर की डैमेज तो हुआ ही हुई, मिस यूज, मिस एप्लीकेशन भी हुई। उसके साथ साथ जिनके लिए ये बनाया गया था, हमारे यूथ, उनके काम भी नहीं आया, और पिछले लगभग 15 साल से किसी काम का नहीं है। मैं इसमें जवाब चाहूँगा। Honorable Supreme Court judgment in state of Karnataka versus Uma Devi, wherein Honorable Supreme Court has laid down that any policy of regularization through executive orders, statutory orders and legislative orders and enactments is violate of Article 14, 15 and 16 of Constitution of India. Under Namaste scheme, various proactive items have been provided to sanction